और देखते ही देखते ज़िला रामबन में कई लोग घर से बेघर हो गए। मैं आपको बता दूं कि मामला ज़िला रामबन के परनूत इलाके का है, जहां पर ज़मीन धंसने का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं और कई रिहायशी मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया वहाँ पर मुतहर्रिक है। अभी अभी बताया जा रहा है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने भी वहाँ का दौरा किया है और हम वहाँ के लोगों के तासुरात भी आप तक पहुँचाएंगे और साथ ही साथ ज़िला इंतज़ामिया का क्या कहना है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लगभग शाम 5 बजे के आसपास में हमने देखा कि घरों में क्रैक्स पड़े और जब हमें ये पता चला कि इस तरह का मामला हमारे वार्ड नंबर 3 परनोत ए पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट रामबन, ब्लॉक रामबन की है, और हमने देखा कि दाएं बाएं के भी अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि 23 घरों में इस तरह के जो क्रैक्स पड़ रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमारे लोकल लोगों को खबर मिली और लोग यहाँ पर हमारे पास पहुँचे, मैंने एसएचओ रामबन से खुद बात की, उन्होंने भी पुलिस पार्टी को वहाँ से डिप्यूट किया, भेजा, सिविल क्वार्टी रामबन यहाँ पर पहुँची, उम्मीद एनजीओ के लोग यहाँ पे पहुँचे, जिन्होंने फैमिलीज़ को ही सबसे पहले वहाँ से घरों से निकाला क्योंकि हमारे घर जो है लगभग 1 घंटे के अंदर ही अनसेफ हो गए थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर देखें हम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हमें कोई ज़्यादा हेल्प मिली नहीं है क्योंकि कल जब 5 बजे के टाइम पे इंसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे पास 9:30 या 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं और सबसे पहला, हालांकि उन्होंने विक्टिम से मिलना चाहिए था, अफेक्टेड फैमिली से मिलना चाहिए था कि जनाब ये हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है, एक सहारा देने की बात होती है। ये तो अल्लाह की तरफ से सब चीज़ें हैं, जब मुश्किलों में डाला है आसानियाँ भी अल्लाह पैदा करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले आके यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और फ़ोटो शूट किया कि जनाब हाँ हम पहुँचे हैं, वी आर ऑन स्पॉट, लेकिन आप सिचुएशन को ऐसे फ़ोटो शूट से टैकल नहीं कर सकते। ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो है वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टेम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे, और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। देखें अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर हम हाइट इसमें स्लोप में देखेंगे तो वो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे, लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगी वो प्रोवाइड कितने होता है। लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूं कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। और टावर्स भी इसके डैमेज में आए? बिल्कुल, टावर जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे, और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है बनाए।